रही हो। क्या सब जानती है कि हम सब गोप मित्रों ने अपने लाठी के ऊपर गोवर्धन उठाया था, समझे कि नहीं? हमारा मित्र मधुमंगल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आप सब लोग अपनी बड़ाइयां बंद करो। मैंने गोवर्धन उठाया था अपने ब्रह्म तेजस से। अच्छा, ठीक है, आज तुम्हारी ब्रह्म तेजस की परीक्षा अवश्य लेते हैं। नहीं नहीं कृष्णा, आज मुझे बहुत भूख लगी और भूख के कारण मेरा ब्रह्म तेजस कम हो गया है। हाँ कृष्णा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। हम सबको बहुत भूख लगी है। ओह मेरे मित्रों, ऐसा लग रहा है कि सबको बहुत भूख लगी है। कृष्णा, तुमको भूख नहीं लगी है क्या? सच बताओ, मुझे भी ना बहुत भूख लगी है। तो तुम क्या खाने की सोच रहे हो? यह घास? मुझे पता है कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। यहाँ नजदीक ही एक गांव है। वहाँ बहुत ज्ञानी ब्राह्मण हैं जो तपस्या कर रहे हैं और बड़े-बड़े मंत्र बोलकर यज्ञ कर रहे हैं इस आशा से कि वह स्वर्ग पहुँच सके। क्या यह ब्राह्मण स्वर्ग में जाकर इंद्रिया भोग करना चाहते हैं? हाँ, सही कहा मित्र। और इस समय ना दान देने के लिए बहुत शुभ है। हाँ, हम जाकर उन्हें बताते हैं कि कृष्ण बलराम बहुत भूखे हैं और वह हमें बहुत सारा भोजन दे देंगे। अरे मित्रों, मेरे लिए लड्डू और रसगुल्ला लाना मत भूलना। पुष्पवान् प्रजावान् वसुवान् भवते चन्द्रमा वा एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ओह ज्ञानी ब्राह्मण देवता, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अरे रुको, यह ब्राह्मण है, इन्हें हाथ मत लगाना। कृपया मेरी बात सुनिए। यहाँ नजदीक ही यमुना तट पर कृष्ण गैया चरा रहे हैं और वहाँ बहुत भूखे हैं। उन्होंने हमें आपसे अनुरोध करने के लिए भेजा है कि आप उनके लिए कुछ भोजन भेज दें। और यज्ञ के समय दान करना बहुत शुभ होता है। देखो, यह हमारी बात भी नहीं सुन रहे हैं। हम कृष्ण को क्या बताएं? अरे वाह, देखो तो यहाँ पर कितने सारे जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला और स्वादिष्ट व्यंजन हैं। यह देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हमें थोड़ा सा भी नहीं दे सकते क्या? चलो हम कृष्ण को बताते हैं कि ब्राह्मणों ने हमारी तरफ देखा तक नहीं। देखो ना कृष्णा, अभी तक हमारे मित्र ब्राह्मणों से भोजन लेके क्यों नहीं आए? क्या मेरे पसंद के लड्डू और जलेबी भी हमें प्राप्त होगी? देखो देखो कृष्णा, वह आ गए। अरे, क्या हुआ मित्रों?
से यहाँ पर आए हैं। अब छोटे बालकों के भी उद्देश्य होते हैं। और क्या है वह महत्वपूर्ण उद्देश्य? हम कृष्ण बलराम का संदेश लेके आए हैं। क्या तुमने अभी कृष्ण कहा? लाला तुम्हें पता है कृष्ण कहाँ है अभी? हाँ, यमुना तट पर। यमुना, चलो हम सब कृष्ण की ओर चलते हैं। रुको रुको, लेकिन कृष्ण को तो बहुत भूख लगी है। अरे लाला, तूने पहले क्यों नहीं बताया? देखो देखो, तुम्हारे पास कितना खाना है। लड्डू, जलेबी, संदेश। क्या हम लोग भोग लेकर जाने में आपकी मदद कर सकते हैं? अरे नहीं लाला, हम तुरंत खाना लेकर आते हैं। आप आगे बढ़ो, हम अभी आ रहे हैं। हम कृष्ण बलराम की संतुष्टि होने तक उन्हें खाना खिलाएंगे, तुम चिंता ना करो। पर आप कृष्ण को कैसे पहचानेंगे? हाँ, हम जानते हैं कृष्ण को। वह कैसे दिखते हैं? वह श्याम वर्ण के हैं, सुंदर पीतांबर वस्त्र पहनते हैं, गले में सुंदर वैजयंती माला और फूलों का हार भी पहनते हैं। ब्राह्मण पत्नियों, भोजन। आप जाओ लाला, हम लेकर आ रहे हैं। जल्दी करो, हमें यज्ञ में भोग चढ़ाना है। हमें क्षमा कर दीजिए ब्राह्मण देवता। क्षमा किस लिए? हम आपको भोग नहीं दे सकते, हम वन में जा रहे हैं। ये सब वन में कृष्ण बलराम के पास पूरा भोग लेकर जा रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप लोगों को आपके पति का डर नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम अपने पति का आदर नहीं करते तथा उनसे डरते नहीं, पर कृष्ण बलराम भूखे हैं और हम उन्हें भूखा कैसे रख सकते हैं? कृपया हमें जाने दें। रुक जाओ, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। यदि आप वन में चले गए तो हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, पूरा समाज आपका बहिष्कार करेगा। हे भगवान, इन पत्नियों को क्या हो गया? जाइए, उन्हें रोकिए। और मन में ही कृष्ण कन्हैया, यार कन्हैया, गोकुल में
करने जा रहे थे। अंततः उन्होंने सुंदर मनमोहक कृष्ण का दर्शन किया, जिन्होंने अपने हाथ में कमल पुष्प लिया हुआ था। नियो, मैं आपको देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। आपने यहाँ आने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना किया और इसीलिए मैं आपका ऋण उतार नहीं सकता। हे गोपाल, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन मात्र से हम तृप्त हो गए। आप लोगों ने इतना भोग लाया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु मेरी आपसे विनती है कि आप घर लौट जाएं। घर? हम घर नहीं जा सकते। कान्हा, आप हमें घर जाने के लिए कैसे कह सकते हो? हमें सिर्फ आपकी सेवा की अभिलाषा है कृष्ण, कृपया हमें घर ना भेजिए। कृष्ण, आप कैसे हमें उन तुच्छ भौतिक आसक्ति में भेज सकते हो? हम सबका त्याग करके आपके पास आए हैं। अपने परिवार, बच्चे, पति, सबका। हम कैसे घर जा सकते हैं? हम जानते हैं कि हमारी कोई पात्रता नहीं है, पर हमें कृपया घर ना भेजें। हमें सिर्फ आपके चरणों की तुलसी की सेवा करने की इच्छा है। कृष्णा, अगर हम गांव वापस चले गए तो वहां हमें मार डालेंगे। गोपाला रे, अद्भुत अन्यारे। आप ही तो हमरे रखवाले, झूठी दुनिया, झूठे बंधन, आप ही तो हमरे रखवाले। हे ब्राह्मण पत्नियों, आपको एक उच्च स्तर का उदाहरण स्थापित करना आवश्यक है। आपके पति आपका अवश्य स्वीकार करेंगे मेरे आशीर्वाद से। यही मेरी इच्छा है। आपको सिर्फ मेरे निकट रह के मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु मेरे नाम जप तथा गुण लीलाओं का वर्णन सुन के ही हो सकती है। और इसी तरह मैं आपके हृदय में स्थित हो जाऊंगा। आपका संग लेकर और मेरे आशीर्वाद से आपके पति बदल जाए। कृपया चिंता ना करें और घर लौट जाए। उन पत्नियों को क्या हो गया है? उनमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो घर छोड़कर चले गए? और किनके लिए छोड़ गए? कृष्ण बलराम? क्या कहा तुमने? कृष्ण बलराम? हम कितने मूर्ख हैं। मूर्ख?
क्या तुम नहीं जानते कि कृष्ण ने यदुकुल में जन्म लिया है? हम यज्ञ में इतने मग्न थे कि हम यह भूल गए कि कृष्ण यहाँ स्वयं आए थे। उन्हें भोग चाहिए, परंतु हमने उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। धिक्कार है हमारे जन्म पर, हमारे यज्ञ पर, हमारे मंत्रों पर। धिक्कार है हमारे हर वस्तु पर, क्योंकि हम जीवन का उद्देश्य ही भूल चुके। हमने कृष्ण की ओर ध्यान नहीं दिया, किंतु हमारी पत्नियों ने कृष्ण को जान लिया। उनका जीवन धन्य है। ब्राह्मण पत्नियों को न मंत्र आते हैं, न कोई यज्ञ आता है, न कोई उनके चरण स्पर्श करते हैं। वे साधारण घरेलू स्त्रियां हैं। खाना पकाना, बच्चों का ध्यान रखना, साफ सफाई करना, यही काम करते हैं। किंतु उन्हें वेदों का सार समझ में आ चुका है। ब्राह्मण, बहुत हुआ यह मंत्र और पूजा। हम वन में जाकर कृष्ण को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं। हाँ, वे हमें अवश्य क्षमा कर देंगे, अवश्य क्षमा कर देंगे। रुको, अगर कंस को पता चल गया तो वो हमें मार डालेंगे। उनके गुप्तचर हर जगह हैं। धिक्कार है हम अभी भी राजा कंस का विचार कर रहे हैं। हमारी पत्नियों ने किसी का विचार नहीं किया और कृष्ण की शरण में चले गए। धन्य है उनका जीवन। इतनी सुंदर नाटिका के प्रस्तुति के बाद हम सब मिलकर नंद के नंदलाला का इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर